फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से भड़क सकता है रशिया, इसके पूरे आसार हैं। फिनलैंड के खिलाफ एक्शन ले सकता है रूस की तरफ फिनलैंड को दी जा चुकी है धमकी। रूस की तरफ से फिनलैंड को लगातार धमकाने की कोशिश की जा रही है। कैसे, ये देखिए, रूस के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर अलेक्जेंडर भी इसे लेकर वार्निंग देते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ मौजूद हैं। अमिताभ जी, वैसे तो फिनलैंड के लोगों को फिनिश कहा जाता है, लेकिन इस कदम के जरिए क्या फिनलैंड ने अपने ऊपर आ रहे सभी संभावित खतरों को फिनिश कर दिया है क्या? देखिए, फिनलैंड जो एक लास्ट सबसे कहें पीसफुल स्टेट था, जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये लास्ट फोर्ट्रेस थे पीस के यूरोप में, वो खत्म हो गया है। और अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये नहीं चाहता है कि रूस को युद्ध करके उसको खत्म किया जाए, नहीं, अमेरिका एक स्ट्रैटेजिक विन चाहता है। और फिनलैंड वो पहली स्ट्रैटेजिक विन है जब वो नेटो में आ रहा है। स्वीडन अभी बच रहा है। लेकिन सर आप जो बात कर रहे हैं कि युद्ध नहीं, लेकिन उसका सर कॉस्ट तो वॉर ही है। जो भी स्टेप उठाया जा रहा है उसका एक रिजल्ट या आउटपुट जो है वॉर ही है, एक जल्दी शार्प रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए कि अगर फिनलैंड जो है वो नेटो आज ज्वाइन कर रहा है, जो रशिया है उसके लिए मानसिक प्रेशर बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि अगर फिनलैंड का मोर्चा खोलते हैं तो वो टू फ्रंट वॉर हो जाएगा। तो रूस के ऊपर एक तरीके से दबाव और तनाव दोनों बढ़ा है। बिल्कुल। और देखिए, यूक्रेन से महायुद्ध, फिनलैंड से विश्व युद्ध, क्या ये संकेत है कि एक बड़े वॉर की एक शुरुआत का फुल इंडिकेशन है ये? तो जरा इसको हम समझें कि क्या हुआ। दरअसल यूक्रेन की बात करें तो क्या हुआ, क्या किया? नेटो में शामिल होने की कोशिश की यूक्रेन ने। आपको याद होगा लगातार ये बात आ रही थी कि यूक्रेन को नेटो में शामिल किया जाएगा। ये होता रहा। अंजाम क्या हुआ? रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। एक बात तो ये हो गई यूक्रेन की। अब दूसरी बात फिनलैंड की। फिनलैंड के साथ क्या हुआ? नेटो में शामिल हो रहा है। आज वो तारीख है, शाम को 7 बजे ऑफिशियली उसका झंडा लग जाएगा। अंजाम क्या हुआ? रूस अपना अगला कदम उठाने की तैयारी कर रहा। वो कदम क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। अब देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह, पूरा रीजन, इसका कारण समझिए। यूक्रेन के साथ रूस की 2200 किलोमीटर लंबी सीमा है और रूस चाहता था कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। यूक्रेन के ऐसा करने से नेटो सेना बिल्कुल रूसी सीमा तक पहुंच जाएगी, जिसका हम जिक्र फिनलैंड के विषय में भी कर रहे थे, क्योंकि 1300 के आसपास सीमा उसकी भी अटैच है और वही हुआ है वहां पर। और यही होने की आशंका थी, जिसकी वजह से यूक्रेन के ऊपर यह अटैक किया गया रूस की तरफ से। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर एक बात समझा रही हैं कि नेटो के एक्सपेंशन को लेकर रूस बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रहा है। और रूस की घेरेबंदी की बात हो रही है कि रूस की घेरेबंदी कैसे हुई है। तो पहली बात यह समझिए कि नेटो के सैनिकों की बात करें तो अलग अलग देशों में उपस्थिति जो है नेटो सैनिकों की, सबसे पहले एस्टोनिया की बात करें, 1150 नेटो के सैनिक एस्टोनिया में मौजूद है। नंबर 1 लाटविया, ये वो देश हैं छोटे छोटे जो आसपास है। लाटविया में 1650 नेटो सैनिक यहां पर मौजूद हैं। और लिथुआनिया की बात करें तो लिथुआनिया में लगभग 1000 के आसपास सैनिक मौजूद हैं वहां पर नेटो के, यानी कि प्रेजेंस नेटो की है वहां पर। और 500 अमेरिकी सैनिक भी वहां पर मौजूद हैं। पोलैंड की बात करें तो लगभग 1000 वहां पर सैनिक मौजूद हैं पोलैंड में। तो इस तरह से आप देखिए कि रूस के आसपास जितने भी देश हैं वहां पर मौजूदगी है नेटो की। अब इसमें एक फिनलैंड भी जुड़ गया है। संजय सोई सर, यही जो घेरेबंदी, ये जो पूरा का पूरा ताना बाना रूस के इर्द गिर्द बुना जा रहा है, क्या यही असली टेंशन है पुतिन की? नहीं, बिल्कुल यही सबसे बड़ी टेंशन है। यह थोड़ी देर पहले निधि बता रही थी कि 12 देशों से शुरू हुआ, उसके बाद 16-17 देश 1988 तक थे, बाद में 1999 के बाद रशिया का बंटवारा हुआ और अब 31 नेटो देश हो गए हैं। ये रशिया इसी वजह से बौखलाया हुआ है कि नेटो और अमेरिका के धड़े की ताकत बढ़ती जा रही है और रशिया के साथ जो पहले साथी थे वो धीरे धीरे अमेरिका के साथ जुड़ते जा रहे हैं, या न्यूट्रल जो देश थे वो नेटो में जुड़ते जा रहे हैं। और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो यूक्रेन और फिनलैंड के आने से आप समझिए कि 2200, 1300, 3300 किलोमीटर की जो सीमा है रशिया की, उसके ऊपर डोमिनेशन बहुत बड़ा हो जाता है। और मैं पढ़ रही थी कि सोवियत संघ के विस्तारवादी को रोकने के लिए ही नेटो बना था, नेटो का ओरिजिन हुआ था। बड़ी खबर बता देते हैं। और अब इसका और विस्तार होता हुआ भी निधि साफ तौर पर नजर आ रहा है और आज इसमें एक बड़ा इजाफा हो जाएगा नेटो की ताकत में।